नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। भुवन भास्कर 16 सितंबर 2024 को शाम को 7:53 पे अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं और ये सिंह राशि अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि से निकलकर बुध देव की मूल त्रिकोण राशि उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पे उनका संचरण 17 अक्टूबर की शाम तक रहेगा और इसके पश्चात वो अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में गोचर की जो स्थिति बनी हुई है उसमें कन्या राशि में केतु बैठे हैं और राहु की दृष्टि से दृष्ट है। सूर्य के वहां पहुंच जाने पे सूर्य और केतु की युति बन जाएगी, जो कि राहु की दृष्टि पड़ेगी। साथ ही साथ वृषभ राशि में बैठे गुरु भी अपनी दृष्टि सूर्य पे डालेंगे। फलस्वरूप कुछ भावों में यह युति बेहद श्रेष्ठ मानी जाएगी, अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ मानी जाएगी, लेकिन कुछ भावों में यह युति बिल्कुल भी ठीक नहीं मानी जाएगी। मानसिक तनाव, मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी, चिंताएं बढ़ेंगी। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको बता दूं, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। उसी के आधार पर इस राशिफल को आप देखिए। अगर आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, उस अवस्था में आप अपने प्रचलित नाम, जिस नाम से आप सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उस नाम से इस राशिफल को देखिएगा। एक बात। दूसरी बात, जो व्यापारी हैं, जो लोग व्यापार करते हैं, जो नौकरी में नहीं है, नौकरी पेशा व्यक्ति नहीं है, जो व्यापारी हैं, वो अपनी चंद्र राशि और नाम राशि दोनों से देखिएगा, तो इसका प्रभाव आपको श्रेष्ठ समझ में आएगा। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है आत्मा, आत्मविश्वास, पिता, उच्च सरकारी पद, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक ग्रह। शरीर में जो हड्डियां हैं, जो आंखों का तेज है, जो आपका हृदय है, इसके कारक, इसके नेतृत्व करता है सूर्य। सूर्य यदि जन्म कुंडली में कमजोर है, मान सम्मान में कमी आएगी, आंखों की रोशनी कमजोर पड़ेगी, हड्डियों में कमजोरी रहेगी, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, सिर में दर्द रहेगा। ये सारी समस्याएं सूर्य के कमजोर होने पे आती हैं। और सूर्य यदि बली अवस्था में है, आत्मविश्वास मजबूत, शरीर सुदृढ़, मानसिक तेज, आदमी के चेहरे में एक चमक, ये सूर्य से आती है। मान सम्मान का तो कहना ही नहीं है, जबरदस्त। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर छठे भाव से होने जा रहा है। अब छठा भाव किस चीज का है? रोग, शत्रु और ऋण का भाव। तो देखिए, कोर्ट कचहरी में समस्याएं यहाँ दिख रही हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। अगर कोई मुकदमा आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित चल रहा है तो आपको सावधान रहना है। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको दूर रहना है। वाणी पे आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दे रही है, यहाँ ध्यान दीजिए। वाहन सावधानी से चलाइएगा, चोट चपेट ना लगे, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। मेष के लिए गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पंचम पति बनके जब षष्ठ भाव से सूर्य गोचर करेंगे तो समस्याएं तो देंगे ही। प्रेम संबंधों में बेवजह मतभेद आ सकता है, इस चीज का ध्यान दें। बहुत चीजें तो अनुकूल नहीं कहेंगे इस मामले में। सबसे बड़ी चीज है आपका खान पान। खान पान पे अगर आपने नियंत्रण रख लिया तो चीजें आपके पक्ष में आती हुई चली जाएंगी। लेकिन आपको जो भी काम करना है सावधानी से करना है, गैर कानूनी काम से दूर रहना है। कोई भी कागज में अगर साइन करना है, कहीं हस्ताक्षर करने हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तब करिएगा। जितने भी मेष राशि के जातक हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, जल दें प्रातःकाल उठ करके। देर तक सोने की आदत है तो उसको छोड़ दें। साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जप करें। ऐसा करने से सूर्य देव की गोचर का नकारात्मक प्रभाव कम से कम होकर के आए। वृषभ राशि, पंचम भाव से गोचर होने जा रहा है। चौथे भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, पंचम से गोचर करेंगे। देखिए, दो चीजों में गोचर बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको समझ लीजिए। पहला, प्रेम संबंध में बिल्कुल कतई ठीक नहीं, कतई ठीक नहीं। दूसरा, संतान के साथ मतभेद पैदा होंगे। संतान अगर आपकी छोटे बच्चे हैं, आपके घर में संतान आपकी छोटी है, तो उसके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बेवजह की चीजों में आपका समय बर्बाद होगा। जो लोग विद्यार्थी हैं उनके साथ एक चीज तो अच्छी है कि विद्या मतलब पढ़ाई के मामले में ठीक रहेगा, लेकिन आप अपने मेन सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी चीजों में ध्यान देना शुरू कर देंगे।
तो इससे क्या होगा, मन भटकेगा, तो भटकाव से बचना है। धन लाभ के अच्छे योग है, कार्यक्षेत्र आपका बढ़िया है, व्यापार आपका अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सबसे बड़ी आएगी आपके प्रेम संबंध में। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गोचर बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। कोई मंत्र जप शुरू करना चाह रहे हैं, कोई साधना करना चाह रहे हैं, कोई पूजा पाठ इत्यादि करवाना चाह रहे हैं, समय बहुत बढ़िया है, इसका पूरा लाभ उठाइए। उपाय के रूप में भगवान सूर्य को जल दीजिएगा, संभव हो तो रविवार के दिन नमक का त्याग करिएगा, व्रत रहिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं पूरे समय व्रत रह पा रहे, नमक का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम दोपहर तक नमक ना खाइएगा। बाकी मीठी चीजों में कुछ भी खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, नमक मत खाइएगा। उसके बाद आप चाहें तो शाम के समय में भोजन कर सकते हैं। ऐसा करने से गोचर आपको श्रेष्ठ प्रभाव देगा। मिथुन राशि, चौथे भाव से गोचर है, तृतीय पति बन के चौथे भाव में जा रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में समस्या लाएंगे, माता के साथ मतभेद कराएंगे, घर में कलह का माहौल रहेगा, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। मिथुन के लिए गोचर ठीक नहीं है, आपको यहाँ ध्यान देना है, इसको समझना भी है आपको। बाकी गृह कलह, एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है, दूसरा परिवार से दूरी हो सकती है। मतलब मान लीजिए आपको कहीं दूर जाना पड़ा, कहीं आपका ट्रांसफर हो गया कहीं और, परिवार से दूरी दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको सावधान रहना है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा। रविवार के दिन नमक का त्याग करिए, संभव हो तो रविवार के दिन गुड़ का दान करिए, प्रातःकाल गाय को गुड़ खिलाइए, इससे काफी हद तक गोचर नियंत्रण में आ जाएगा। कर्क राशि, बहुत बढ़िया गोचर है, अत्यंत श्रेष्ठ। तीसरे भाव से, धन भाव के स्वामी होकर के सूर्य तीसरे भाव से गोचर करेंगे, छोटे भाई बहनों से लाभ दिलाएंगे, पिता से सहयोग कराएंगे, धन मान सम्मान की वृद्धि कराएंगे, भाग्य का संपूर्ण सहयोग मिलेगा। कोई नया व्यापार, नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। कर्क के लिए समय बहुत अच्छा है, इसका पूरा लाभ उठाइए। भगवान सूर्य को जल दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा है, पैतृक संपत्ति के दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा है। नाते रिश्तेदारी कुटुंब, कोई मांगलिक कृत्य है, कुछ है, उसके लिए गोचर बहुत अच्छा है। आपके जो सपने आपने देखे थे, वो सपने केतु की युति सूर्य से, राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि की वजह से पूरे होने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में, सिंह राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में कोई खराब महादशा नहीं चल रही है, अंतर्दशा खराब नहीं चल रही है, समय आपका ठीक चल रहा है अगर जन्म कुंडली में, तो ये गोचर आपको वो सब दे देगा जिसके लिए आप प्रतीक्षा कर रहे थे अभी तक। भगवान सूर्य को जल दीजिए। देर तक सोते हैं तो मत सोइए, भगवान सूर्य के साथ उठिए, या तो सूर्य उदय से आधे घंटे के अंदर उठ जाइए। ऐसा करने से गोचर आपको श्रेष्ठ लाभ प्रदान करेगा, आजमाइएगा इसको जरूर। कन्या राशि, अब आपकी राशि पर ही सूर्य का गोचर है। एक तो सूर्य और केतु की युति लग्न में, यानी आपकी राशि पर, ऊपर से बढ़ गई राहु की दृष्टि, हालांकि गुरु की दृष्टि भी है, लेकिन बावजूद इसके कार्यों में आपके विलंब होगा, बेवजह के खर्चे होंगे, व्यर्थ के खर्चे, जिसका कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ के खर्चे, वर्त के वाद विवाद, इससे आप परेशान हो सकते हैं। बेवजह का अहंकार मत दिखाइएगा, बात ऐसी बात नहीं, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है नहीं, आप अहंकार दिखा रहे हैं, मत दिखाइएगा, वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपका जो परफेक्शन है, जिस पे आप परफेक्ट हैं, आप उसी चीज पे ध्यान दीजिए, बाकी चीजों को आप छोड़ दीजिए। हर आदमी एक साथ में 10 काम नहीं कर सकता, इस चीज को अब मानना पड़ेगा इस गोचर में। आप अगर आप एक साथ 10 चीजों में काम हाथ डालेंगे तो कोई काम आपका वक्त में पूरा नहीं होगा और आपको आखिरी में निराशा हाथ लगेगी। तो निराशा से जितना हो सके दूर रहिएगा, चीजें आएंगी, बेहतर होंगी, लेकिन समय लगेगा। भगवान सूर्य को जल दीजिएगा। रविवार के दिन प्रातःकाल गुड़ का दान करिए, गाय को गुड़ खिलाइए। ऐसा करने से गोचर आपको कम से कम नकारात्मक प्रभाव देगा। तुला राशि, 12वें घर में सूर्य केतु की युति को बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता। सबसे पहले मानसिक अशांति पैदा करती है, व्यर्थ के खर्चे बढ़ाती है, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में पहले डालेगी। हालांकि इसमें आपकी जय होगी, लेकिन पहले आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी गैर कानूनी काम, कोई भी अनैतिक काम, ये आप बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दीजिएगा। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, मानसिक अशांति आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जितना हो सके इस गोचर काल के दौरान आध्यात्म से जुड़िए, धर्म से जुड़िए, पूजा पाठ से जुड़िए, दान करिए, गुड़ का दान करिए, लाल मसूर की दाल का दान करिए। इससे आपको लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। समय ज्यादा नहीं है, 1 माह का ही समय रहेगा, लेकिन प्रयास करिए इस गोचर को शांति से बिताने का। नौकरी पेशा है, व्यापारी है, दोनों के लिए गोचर में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, थोड़ा सावधान रहिएगा।
उपाय के रूप में भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करिए। रविवार के दिन गुड़ का दान करिए। गुड़ का दान करने से सूर्य देव का नकारात्मक प्रभाव कम से कम होकर के आएगा। साथ ही साथ आंखों का आपको ध्यान देना नितांत आवश्यक है। आंखों में और आधे सिर में आपके दर्द ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कोई समस्या है तो बाकायदा चिकित्सकीय परामर्श लेकर ही आगे बढ़िएगा। जो उपाय मैंने बताया उसको करिए, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, बहुत बढ़िया समय, धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से यानी नौकरी पेशा है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बहुत बढ़िया समय है। नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, समय उत्तम है, प्रयास करिए, सफलता निश्चित मिलेगी। हालांकि घर में थोड़ा बहुत उठापटक रह सकती है, लेकिन उसकी चिंता मत करिएगा। जो गर्भवती महिलाएं उनको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, डॉक्टर की देखरेख से चलिएगा। जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, बाकी आपके मान सम्मान में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपके बॉस है, उच्च अधिकारी, उनका सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ चला जाए। इस मामले में गोचर बहुत बढ़िया है। उपाय के रूप में भगवान सूर्य को जल दीजिएगा, गायत्री मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, चीजें आपकी बेहतर होती हुई चली जाए। धनु, सर्वश्रेष्ठ गोचर ये धनु राशि के लिए। दशम भाव, दिग्बली सूर्य। अब दिग्बली सूर्य ऊपर से दशम में, कार्य क्षेत्र जबरदस्त, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी नौकरी, जबरदस्त कार्य क्षेत्र। कंपटीशन की तैयारी करना है जो विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया समय, यकीनन सफलता मिलेगी। इसको आजमाइए, इस समय पे पूरा भरसक प्रयास करिए, बहुत बढ़िया सफलता मिलेगी। दूसरी चीज, अगर आप माता के स्वास्थ्य में कोई गिरावट आई थी वो दूर होती हुई चली जाएगी। रोग शत्रु ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। हाँ, एक चीज का आपको यहाँ ध्यान देना है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। बाकी ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ है। भगवान सूर्य को जल दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। यकीन जानिए ये एक महीना आपका जीवन बदल देगा। मकर राशि, नवम भाव में गोचर है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, बाकी चीजें ठीक है। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, पिता का सहयोग मिलेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई दे रही है। पराक्रम और पुरुषार्थी, मेहनत आप बहुत करेंगे इस गोचर में, और जो मेहनत आप करेंगे उसका श्रेष्ठ प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग होगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा सा सावधान रहिए। बाकी गोचर मकर के लिए उत्तम है, बहुत बढ़िया है। भगवान सूर्य को जल दीजिए, देर तक सोने की आदत है तो उसको छोड़ दीजिए। रविवार के दिन गुड़ का दान करेंगे तो गोचर अति उत्तम बना रहेगा। कुंभ, बिल्कुल ठीक नहीं। भौतिक जीवन अत्यंत श्रेष्ठ, आध्यात्मिक जीवन, यानी भौतिक जीवन, अगर भौतिक सुख सुविधाओं की बात करें तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। अष्टम भाव से गोचर है, चोट चपेट का बहुत ध्यान रखिएगा, वाहन सावधानी से चलाना है, आंखों का ध्यान देना है। वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होगी तो कृपा करके वाणी की कड़वाहट को दूर करिए। ऐसा बोलिए कि सामने वाले के समझ में भी आ जाए और आपकी बात उसको चुभे भी ना, क्योंकि यहां समस्या आएगी। अगर आप हार्ट के रोगी हैं तो आपको बहुत सावधान रहना। अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो आपको बहुत सावधान रहना। जीवन साथी के स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके जीवन साथी कार्य क्षेत्र में है तो उनको कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ सकती है। जीवन साथी से बेवजह का मतभेद हो सकता है। लेकिन अगर आप आध्यात्म की तरफ मुड़ गए, आध्यात्मिक जीवन की तरफ मुड़ गए, धर्म, पूजा पाठ, साधना, उपासना, मंत्र जप, इस तरफ चले गए, तो ये सारी चीजें आपकी ना के बराबर हो जाएंगी। समय श्रेष्ठ है आध्यात्मिक जीवन के लिए। भगवान सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रातःकाल जप करिए। रविवार के दिन गुड़ का दान करिए। ऐसा करने से गोचर शांति से बीत जाए। और अंतिम राशि की प्रिय दर्शकों अगर हम बात करें तो अंतिम राशि है मीन राशि। मीन के लिए गोचर 50-50, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है। पहले अच्छा है किस मामले में ये समझ लीजिए। कार्यक्षेत्र आपका मजबूत होगा, कार्यक्षेत्र में मजबूती आएगी। एक दूसरा, आपके बॉस के साथ अगर आपके मतभेद थे, यानी कि बॉस के साथ अगर कोई समस्या आ रही तो वो समस्या आपकी दूर होगी। धन लाभ के प्रॉपर योग बनेंगे, प्रबल योग बनेंगे। अब समस्या कहाँ है? जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होगा। षष्ठपति बन के सप्तम में जाएंगे, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब करेगा। ऋण का लेन देन इस गोचर में नहीं करिएगा,
क्यों? क्योंकि साढ़े साथी की प्रथम दैया पे आप चल रहे हैं। जरा सी गलती और आप आगे आने वाले समय में इसको भोगने के लिए तैयार हो जाइए। तो ऋण का लेन देन बहुत सोच समझ के करिएगा, सारे विकल्पों को देख लीजिएगा, तब ऋण की तरफ जाइएगा, अन्यथा अभी ऋण लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आप अगर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ मतभेद होने की प्रबल संभावनाएं बनेगी, क्योंकि सूर्य केतु की युति या अहंकार की वजह से पार्टनर के साथ मतभेद कराएगी, जीवन साथी के साथ मतभेद कराएगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। सावधान रहिए, ऐसा ना हो कि इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी के साथ मतभेद इतना बढ़ जाए कि बात विच्छेदन तक पहुंच जाए। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना। नया व्यापार नहीं करना है, नई नौकरी नहीं ज्वाइन करनी है। अगर आपको ऑफर मिल रहा है ज्वाइनिंग का तो प्रयास करिए कम से कम 2 4 5 दिन 10 दिन अभी आगे टाल दें, उसके बाद नई नौकरी ज्वाइन करिएगा। उपाय के रूप में भगवान सूर्य को जल देंगे, रविवार के दिन प्रातःकाल गुड़ का दान करेंगे, देर तक सोने की आदत तो छोड़ देंगे, मांसाहार और मद्यपान तो भूल कर भी ना करें, अन्यथा ये सूर्य और कमजोर होंगे, समस्याएं और बढ़ जाएंगी। 1 माह का समय है, इसको निकालिए। प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।